तो इनको तो ये बेंच में बैठना नहीं चाहिए था, because he was disqualified by the rule against bias, and they should boycott these judges, ostracize these judges, not invite them to any social function, and these powerful nations are least interested in human rights. इमरान खान पावर में आएगा तो उनसे कहेगा बताइए अकाउंट करिए. This is why army is so much afraid of him. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. आपकी बैनुल अक़वामी आवाज़ ऑस्ट्रेलिया से साजिदा. So I totally agree with you what you are saying, and there is another question, sir. वही कातिल वही मुंसिफ, अदालत उसकी वही शाहिद. अब यहाँ पर कातिल भी वही हैं, मुंसिफ भी वही हैं, और जो सारी पार्टी है लाइक बनी हुई है, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस एंड एस्टेब्लिशमेंट, ऐसी सिचुएशन में अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज above 90% people are like with the Pakistan Tehreek Insaf, Imran Khan, who is already jailed, and all the leadership is in the jail. About I think so more than 10,000 or 15,000 people are in jail, active politics जो लोग कर रहे थे. तो सर ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि what should be implemented, what should be the way out? देखिए इस पे भी मैंने आर्टिकल लिखा है, वो भी indicanews.com वेबसाइट में छपा है, जिसकी टाइटल है द वे आउट फॉर पाकिस्तान. बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर दिया था, यू कैन शेयर इट. जी जी. देखिए ये हिस्ट्री में पाया गया है कि मॉडर्न टाइम्स में most of the great movements and revolutions have been led by lawyers. जैसे फॉर एग्जांपल जो अमेरिकन रेवोल्यूशन था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, which was fought between 1775 and 1781. तो उसमें जो लीडर्स थे, अमेरिकन लीडर्स, they were mostly lawyers, like Thomas Jefferson, James Madison, John Adams, Alexander Hamilton, etc. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ 1789 में, उसमें एटलीस्ट हाफ इफ नॉट एटलीस्ट 1/3 इफ नॉट हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फ्रेंच नेशनल असेंबली वर लॉयर्स, लाइक रोबेस्पियर, दांतों, बिल्लॉ वेरेन, लगरान एंड सो ऑन. हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास, they were all lawyers. तो देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि lawyers are most closely connected to society. क्योंकि देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल डॉक्टर है, he deals with medical problems, या कोई इंजीनियर है, he deals with technical problems, but a lawyer deals with social problems. उसके जो क्लाइंट्स होते हैं हर तबके के होते हैं, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ सोसाइटी, बिजनेसमैन, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, हर किस्म के लोग आते हैं, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, डाइवोर्स मैटर, हर तबके के लोग आते हैं वकीलों के पास. तो लॉयर्स हैव द पल्स ऑफ सोसाइटी. They are closest to society and therefore they are in the best position to give leadership to society. आपके पाकिस्तान में आपको याद होगा जब जनरल मुशर्रफ पावर में थे, बिहेविंग लाइक अ टायरेंट, उन्होंने जैसे ही आई थिंक 1990 में उन्होंने आर्मी कूप किया था, नवंबर 1990 और thereabout. पहला काम किया उन्होंने कहा कि सब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस से कहा, यू टेक एन एलिजियंस टू द आर्मी, अदरवाइज यू विल बी डिसमिस्ड. एंड ही डिसमिस्ड many Supreme Court and High Court judges of Pakistan just because they said we will not take such an oath of allegiance. Our allegiance is to the Constitution, not to the army. So उनके खिलाफ पाकिस्तान के लॉयर ने मैसिव एजिटेशन लॉन्च किया, प्रोसेशन निकालते थे, डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, मीटिंग्स करते थे, पर्चे निकालते थे, और नतीजा हुआ कि जनरल मुशर्रफ had to go
and Chief Justice Iftikhar Chaudhary was restored, तो कामयाबी हासिल हुई. तो अभी इस वक्त भी main responsibility for restoring democracy in Pakistan is on the lawyers of Pakistan. वही तबका है जो कि लीडरशिप दे सकता है इस वक्त. भाई पीटीआई तो ऑलमोस्ट जैसे आपने बताया सब जेल में है लीडर्स. कोई मूवमेंट होता 90% पाकिस्तानी ठीक है सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को. बट द पीपल मस्ट हैव लीडर्स who must show them the correct way. तो वकीलों को करना क्या चाहिए? एक तो पहला काम उनको दे शुड अनाउंस दैट वी आर बॉयकॉटिंग द कोर्ट्स ऑफ काजी फैज ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर एंड जस्टिस मुसर्रत हिलाली, because they gave a shameful judgment, dishonest judgment. तो कोई वकील उनके कोर्ट में अपेयर नहीं होगा. और इसके अलावा और भी जो जजेस हैं हुआ known to be pro establishment, then crooked like the Chief Justice of Lahore High Court, आमिर फारूक, कोई बेमान जज है. तो ये सारे बेमान जजेस और जो बायस जजेस हैं, प्रो एस्टेब्लिशमेंट जजेस हैं, the lawyers should announce that they will not attend their courts and they should boycott these judges, ostracize these judges, not invite them to any social function, not honor them in any way. और ये अगर किसी फंक्शन वगैरह में कहीं पार्टी या फंक्शन में ये जजेस क्रिकेट जजेस जाते हैं तो सब वकीलों को कहना चाहिए सब लोग उस पार्टी या फंक्शन से चले जाएं. इनको बिल्कुल बॉयकॉट कर देना चाहिए. And this will create a situation where they will have to resign. तो ये तो पहला काम करना चाहिए सर, करना है पाकिस्तान के लॉयर. दूसरा काम करना है the Pakistan lawyers must launch massive agitation by holding processions, demonstrations, issuing leaflets, pamphlets, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन में हुआ था. और तीसरा they should fight for restoration of democracy in Pakistan. Main responsibility for restoring democracy lies on the lawyers of Pakistan, not on any section of society, because as I said, the lawyers are closest to society. They have the pulse of society. So what has to be done is that the lawyers must give leadership to the people, launch massive agitations and demonstrations, तब जाके कोई पॉसिबिलिटी है कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी रिस्टोर होगी. वरना तो डेमोक्रेसी हैज बीन मर्डर्ड first by the establishment and then by the seal of approval given by Qadi Faiz Isa and such other crooked judges. तो लिहाजा ये वकीलों का ही काम है and a heavy responsibility rests on them. जी सर. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर कि हम लोगों ने साथ ही शुरू किया इंडिया और पाकिस्तान ने कॉमन कॉलोनियल लॉ से. And what is the current difference between judiciary and constitution of both countries, and how India dealt with it, and what the Pakistan what we can do what we can do as the India has done already. हम क्या कर सकते हैं जो इंडिया ने किया और बेटर कॉन्स्टिट्यूशन और बेटर जो है वो जुडिशरी अगर है, व्हाट इज द डिफरेंस सर? सो व्हाट वी कैन फॉलो फ्रॉम देयर. हमारे यहाँ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो डिक्लेयर किया गया कि हम सेकुलर कंट्री. मगर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. जी. व्हाट is relevant is what is happening in reality. जी. And in reality, what has happened in India in recent years is there's been tremendous religious polarization. जबरदस्त religious polarization हुआ है. And अब उसके आप know the reasons. जो प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी है वो बिल्कुल कम्युनल बेसिस पे वर्क करती है. And because 80% population of India is Hindu, तो मुस्लिम्स को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है. They are often atrocities are committed on them like lynching and beating them up if they don't say Jai Sri Ram and things like that.
तो लिहाजा थ्योरी में तो हम सेकुलर कंट्री हैं, but in reality India is also a communal country जी with domination of Hindus, and therefore minorities are oppressed in India. So we are not really secular, although constitution में तो लिख दिया गया है. तो लिहाजा we have to wage a united struggle, both Indians and Pakistanis, for firstly for reunification, and also for creation of a truly secular state where all religions are given equal respect. बिल्कुल बराबर रिस्पेक्ट दी जाएगी और किसी को ऊंचा और नीचा नहीं माना जाएगा. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जैसे आप जानते हैं कि यूएनओ जो है उसका एक चार्टर है फॉर द ह्यूमन राइट्स, और हमें मालूम है कि यूएनओ जो है वो पावरफुल जो कंट्रीज हैं उन्होंने ही बनाए हैं और उन्हीं को वो सर्व करते हैं. लेकिन आप क्या समझते हैं कि पीपल ऑफ द वर्ल्ड किस तरह उनको how to shame them or how to tell them their responsibility or about their charter, like how we can do at our end. I absolutely understand that they serve those powers, but एज ए पीपल, आम जो हम लोग हैं किसी भी कंट्री के, दुनिया के, किस तरह हम उनको ये एहसास दिला सकते हैं, ये कम से कम उनको उनकी नजरें इस तरफ कर सकते हैं कि देखो कितनी ह्यूमैनिटेरियन वायलेशन हो रही है यहाँ पर उनके राइट्स की. और यू नो अब जैसे हमारे मुल्क में औरतों और बच्चों को देखें, छोटे छोटे बच्चों के साथ औरतों को जेल किया गया है. एक हमारी 73 इयर्स ओल्ड यास्मीन राशिद हैं, वो एक देखें कैंसर सर्वाइवर हैं और उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है. इफ यू गूगल हर, लाइक शी हैज अ वेरी गुड रिकॉर्ड, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, और वो देखें 6-7 महीने से शी इज जेल्ड. इवन कि अभी वो कंटेस्ट कर रही हैं इलेक्शन अंदर बैठकर. और छोटे छोटे बच्चों को जो 18 से छोटे हैं उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ लोगों के घर दौड़े गए, उनको मतलब बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया गया. तो हम कम से कम वी आर ह्यूमंस, देखें हम अगर वो लोग नहीं खुद से इस चीज को नोटिस कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं कि लाइक कोई भी जो, जैसे मैं अब यहाँ पर अपनी वॉइस पुट कर रही हूँ या आप एक ऐसी वॉइस हैं या इस तरह के और जो लोग हैं, व्हाट वी कैन डू सर इन योर व्यू? देखिए, एक तो समझिए आप, जो ये यूनाइटेड नेशन है, इसमें the it is really led by the powerful nations like USA, China, Russia, Britain, France, etc. है तो इसके maybe almost 200 members, but those who really matter are these 5 or 6 very powerful nations. And these powerful nations are least interested in human rights, human right violation. They may talk about it, but that is all empty gas, all hot air. They are really interested in their economic interest. अब जैसे अमेरिका है, बहुत अमेरिकन बात करते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है पाकिस्तान, बट रियली दे डोंट मीन इट. दे ओनली वांट कि उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जो उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में, वो मतलब सेफ रहें, उन पे कोई हमला ना हो. दे ओनली आर बॉदर्ड अबाउट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. ये बस मतलब कहने जो वर्ड है कि हम कि दे आर ऑल बनियास, दे ओनली बॉदर अबाउट मनी. वो जैसे हमारे यहाँ एक गाना है हिंदी में, हिंदी फिल्म का, सबसे बड़ा रुपया न बीबी न मैया. दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है और बच्चे और बुजुर्ग को जेल में डाल दिया गया है, कितने 12-14 हजार. They are not, they may talk about it, but they really don't mean it. They are only concerned about protecting their economic interests. जी. आप समझिए ना. तो लिहाजा ये अब जैसे यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, जी. it is just an ornamentation. It is just a formality. It has no legal force. जी जी. It is not a piece of law. तो बस एक सेंटिमेंट है, यहाँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए.